हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट इन सी। In C, a switch statement is a control flow statement that allows a variable or expression to be tested against a series of values called cases. It helps simplify multiple if-else conditions when checking for multiple possible values of a single variable. It's mean अभी तक हम क्या यूज़ करते थे कि हमने मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन यूज़ की। अगर कोई हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी कंडीशन को हम मैच कर रहे हैं तो मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन यूज़ करते थे। इंस्टेड ऑफ इफ एल्स कंडीशंस नाउ वी विल यूज स्विच स्टेटमेंट। दिस इज द सिंटैक्स। स्विच एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन के बाद यहाँ पर डिफाइन है केस वैल्यू 1 कॉलन कोड टू एग्जीक्यूट इफ एक्सप्रेशन इक्वल टू वैल्यू 1। ये एग्जीक्यूट होगा अगर वैल्यू 1 के लिए। केस वैल्यू 2 कॉलन कोड टू एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन इक्वल टू वैल्यू 2। मोर केसेस, इस तरीके से हम केस वैल्यू 3 4 इस तरह से हम इंक्रीज करते चले जाएंगे। लास्ट में आता है डिफॉल्ट। अगर ये इसमें से कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो डिफॉल्ट में क्या होगा, कोड टू एग्जीक्यूट इफ नो केस मैच। सो ये दिस इज द सिंटैक्स। नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे सी हाइफन स्विच स्टेटमेंट डॉट सी। सी हाइफन में हटा देता हूँ, स्विच स्टेटमेंट डॉट सी हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इंट डे इक्वल टू 2। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर डे इक्वल टू 2। स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर क्या था, एक्सप्रेशन पास करेंगे। एक्सप्रेशन क्या होगा, डे। इसमें करने के बाद इसके बाद क्या था, केस। केस यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू क्या होगी, सपोज हमने 1 पास किया। इसमें हमने करने के बाद प्रिंट एफ कर देंगे। प्रिंट एफ में लिख देंगे यहाँ पे मंडे। फिर यूज़ करेंगे ब्रेक। ध्यान रखना, स्विच स्टेटमेंट में जब किसी कंडीशन यानी कोई केस हम लिख रहे हैं उसके बाद हमें ब्रेक जरूर लगाना है, ताकि अगर वो कंडीशन मैच हो रही है तो ब्रेक करके रिटर्न कर दें। अब मैं करता हूँ केस 2। केस 2 के अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पे अगर केस 2 है यानी वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। केस 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा वेडनेसडे। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। एक लास्ट होगा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट जरूर लिखना है। डिफ़ॉल्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड डे। इसको सेव कर लिया हमने और यहाँ पे हमने करने के बाद डिफ़ॉल्ट में भी ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। ध्यान रखना, ब्रेक जरूर लगानी है। जहाँ जहाँ हमारा मिस हो गया वहाँ पे हम लगाते हैं ब्रेक। इस तरह से आप देख सकते हो हमने इस तरह से ये लगा दिया है। सेव कर दिया है इसको, फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं एक्सी फाइल में जीसीसी स्विच स्टेटमेंट डॉट सी स्पेस -o और जो भी आपको नेम डिक्लेयर करना है एक्सी फाइल का। स्विच स्टेटमेंट मैं सेम ही नाम रख लेता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ।
मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर इसने देखा, इन्होंने क्या पास किया यहाँ पे, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर ब्रैकेट, ये इसने दिया है यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। देखो ये इसलिए आइडेंटिफायर वाला इशू आया है क्योंकि हमने ये कंडीशन तो लगाई लेकिन हमने एक चीज़ मिस कर दी है। हम इसको एंट्री पॉइंट तो यूज़ करें इंटीजर मेन जिसके अंदर हमें ये एग्जीक्यूट करना है, इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये इंटीजर मेन के अंदर। तब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ देखेंगे स्विच स्टेटमेंट डॉट एक्स। अब इसको हम रन करते हैं, स्विच स्टेटमेंट। आप देखो क्या आ गया यहाँ पे, ट्यूसडे, क्योंकि हमने वैल्यू क्या पास की थी, 2 पास की थी। अगर मैं यहाँ पे 3 पास कर देता हूँ तो यानी कि क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ। सेव किया मैंने, एग्जीक्यूट किया, क्या आ गया, वेडनेसडे। सपोज मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 13। सेव किया, एग्जीक्यूट किया, तो आप देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, इनवैलिड है, क्योंकि 13 यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, 1 2 3 तक है। फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, अगर कोई कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो क्या आपको होगा, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट एज लाइक एल्स कंडीशन इन इफ एल्स कंडीशन, मतलब इफ एल्स में जो एल्स कंडीशन होती है वो बेसिकली यहाँ पे ऐसे डिफ़ॉल्ट काम करता है जो एल्स कंडीशन होती है इफ स्टेटमेंट में। तो इस तरीके से यहाँ पे इसने इनवैलिड डे प्रिंट कर दिया। एक चीज़ और, अगर सपोज मैं यहाँ पे ब्रेक हटा देता हूँ यहाँ से, सेव किया मैंने, ध्यान से देखना, और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर देता हूँ 1। देखो मैच किससे कर रहा है, 1 से। प्रिंट क्या होना चाहिए, मंडे, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या है, ब्रेक कंडीशन हटा दी है। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या देखो यहाँ पे क्या आ गया, मंडे भी प्रिंट हो गया और ट्यूसडे भी, क्योंकि मंडे तो प्रिंट होना था। फिर क्या हुआ, इसने ट्यूसडे इसलिए प्रिंट किया क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं था, तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया और इसने ट्यूसडे पे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे देखो ब्रेक था तो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया। अब मैं वापस यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और दोबारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, मंडे। देखो मंडे जैसे ही मिला यहाँ पे ब्रेक हो गया, रिटर्न कर दिया इसको, तो मंडे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप स्विच स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। फॉर मोर डिटेल्स kindly check my website URL. I will add my website URL into the video descriptions, and kindly subscribe my channel also. Thank you so much.